नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों की जो अवधारणा थी, मूल संविधान में कहीं भी देखने को हमें नहीं मिलती है, परंतु इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना कांग्रेस सरकार का मूल उद्देश्य सिर्फ यही था कि भारत के नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई जाए, जो अपना कर्तव्य भूल चुके थे। कुछ कर्तव्य देश हित के लिए होते हैं, कुछ कर्तव्य अपने लिए होते हैं। तो नागरिक अपने से जुड़े कर्तव्य तो निभा ही रहे थे, परंतु जब देश हित की बात आती है तो कुछ नागरिक अपना कर्तव्य पूरा करने से पीछे हटने लगते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए 1976 में कांग्रेस सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। परंतु जब इन कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया तो कर्तव्यों को जोड़े जाने से पहले एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने यह सिफारिश करी कि संविधान में मूल कर्तव्य होने चाहिए, और समिति की सिफारिश यह थी कि मूल कर्तव्यों की जो संख्या होगी जो संविधान में जोड़े जाएंगे वो 8 होगी। परंतु इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 10 जोड़ी गई। वर्तमान में मूल कर्तव्य 10 से बढ़कर 11 हो गए हैं। 11वां मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है। अब हम जानेंगे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। आइए अब हम शुरू करेंगे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या, जब संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 1976 के तहत संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा जो आई वह रूस के संविधान से ली गई है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है या मूल कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। सिर्फ जापान में, भारत के अलावा सिर्फ जापान के संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा
अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आदि लोकतांत्रिक देशों में मूल कर्तव्य कहीं भी या उनके संविधान में मौलिक कर्तव्य कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के साथ साथ होने चाहिए। मौलिक कर्तव्य जब संविधान में जोड़े गए उस समय इस बात की आलोचना भी हुई कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों को सीमित करेंगे, परंतु इसका तर्क देते हुए उस समय की कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने यह कहा कि मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों को सीमित नहीं करते हैं, क्योंकि मूल कर्तव्य नागरिकों को अपने देश के प्रति क्या क्या उनकी कर्तव्य हैं उसको बताने के लिए संविधान में जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। क्या है? गैर न्यायोचित। देखिए, जिस तरीके से मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप या कोई भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों के बचाव के लिए, उसी प्रकार अगर मौलिक कर्तव्यों का हनन सरकार के द्वारा किया जाता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह गैर न्यायोचित है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सीधी सीधी जिम्मेवारी नहीं बनती है। प्रक्रिया सीधा कानूनी रूप से हो सकती है, परंतु अगर आप अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो इसमें सरकार भी या फिर न्यायालय भी आपकी कोई मदद नहीं करेगी। अब हम जानेंगे 10 मौलिक कर्तव्य जो संविधान में जोड़े गए, उसके बाद जो एक मौलिक कर्तव्य जोड़कर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हुई। देखिए, अब आपके सामने 10 मौलिक कर्तव्य पेश कर रहा हूं। पहला मौलिक कर्तव्य है आपका संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। संविधान, उसके उच्च आदर्शों का पालन करना, उसका सम्मान करना, और हमारे राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करना, उसका सम्मान करना। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करना। स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करना। उसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। उसके बाद में देश के बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा, देश के बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। अगला मौलिक कर्तव्य है आपका भारत के सभी लोग में भाईचारे की भावना का निर्माण, यानी भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच, विभिन्न कम्युनिटी के बीच क्या हो? भाईचारे की भावना हो। इसके बाद हमारी संस्कृति का महत्व समझना। भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। भारत पर बहुत लोगों ने आक्रमण करा, राज भी करा। लगभग 700 से 750 साल हमने मुस्लिमों का दास्ता सही, उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज करा, फिर भी वो लोग हमारी संस्कृति को नहीं छीन पाए, नहीं खत्म कर पाए। इवन वो हमारी संस्कृति में ही घुल मिल गए। तो हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर यह गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति का गौरवशाली इतिहास क्या है और हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण, यानी नदी, झील, तालाब, प्राकृतिक पर्यावरण या प्रकृति में रहने वाले, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, इनका हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। कोई शिकार ना किया जाए या फिर नदी, नाले, तालाब, इनको गंदा ना किया जाए। जिस तरीके से आज आप देख भी रहे हैं, यमुना नदी, गंगा नदी, गाजियाबाद में हिंडन नदी, जिसको काली नदी भी बोला जाने लगा है, इतनी प्रदूषित हो गई है कि फैक्ट्रियों का गंदा पानी
यहाँ पर इस तरीके से और लोगों द्वारा इतनी गंदगी फेंकी जाती है कि वो लोग अपने कर्तव्य भूल गए। तो आप लोगों को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में भाग 4A में शामिल किया गया है। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी आप पुरानी सोच, पुरानी रूढ़िवादी सोच को लेके ना चलें। वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं तो वैज्ञानिक समझ पैदा कीजिए, नई नई चीजों को सोचिए, नई नई तरीके से चीजों को करने की कोशिश करें। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेलवे, फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे में जा रहे हैं तो रेलवे को नुकसान ना पहुंचाएं, वहां गंदगी ना फैलाएं, या रेलवे में खड़े होकर आप रेल के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो रेलवे की जो संपत्ति है, चाहे आपको रेलवे की तरफ से रिजर्वेशन में बिस्तर मिलता है, तकिया मिलता है, चादर मिलती है, उसका फाड़े ना, उसको खराब ना करें, या फिर रेलवे के अंदर आप गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है, आपके पैसों से है, ये आप लोगों के टैक्स के पैसों से रेलवे चलती है। तो संपत्ति जब आपकी है तो आप अपनी संपत्ति की रक्षा खुद करें। इसके बाद समाज कल्याण के लिए व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियां बढ़ाना, यानी समाज में अगर शांति बनाए रखनी है तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां बढ़ानी होगी, समाज का कल्याण करना होगा। समाज में शिक्षा की भावना, समाज में ऊंच नीच की भावना को खत्म करना होगा, शिक्षा की भावना को बढ़ाना होगा, तभी समाज की कल्याण हो सकता है, तभी समाज में कल्याण हो सकता है। इसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिए जाना। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूल कर्तव्य जब संविधान में जोड़े गए उस समय कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिए जाना को संविधान में मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। और अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 10 से 11 हो गई है। देखिए दोस्तों, ये आपके मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य थे जो अभी समाप्त होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, औरों को भी दिखाएं, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि